हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। इसमें एक नए टॉपिक के साथ आज हम आए हैं। वो टॉपिक क्या है बच्चे? ग्रोइंग मिडिल क्लास अनविसेजर्स एंड ऑफ द प्रिविलेजेस। तो हम मिडिल क्लास और जो प्रिविलेजेस हैं उसका अंत कैसे हुआ उसके साथ हम आए। तो मिडिल क्लास क्या है? ये मिडिल क्लास कहाँ से आई, कहाँ से इसका रिलेशन हुआ? तो हमने पहले पढ़ा था कि जो फ्रेंच सोसाइटी था या पूरा का पूरा जो फ्रांस का समाज था वो पूरा 3 कैटेगरी में डिवाइडेड था। फर्स्ट स्टेट जिसमें जितने भी क्लर्जी थे वो थे, फिर सेकंड स्टेट जिसमें नोबिलिटी थे वो थे, और जो थर्ड स्टेट था वो था बाकी के जितने भी लोग थे वो सब थर्ड स्टेट में थे। जो 90% जो पीपल थे वो थर्ड स्टेट में थे। अब ये जो है मिडिल क्लास कहाँ से आई बच्चे? जो थर्ड स्टेट था वो फिर से थर्ड स्टेट में मतलब थर्ड कैटेगरी में डिवाइडेड था। उसमें जो फर्स्ट थे वो थे जो बिग बिजनेसमैन थे या फिर मनी लैंडर थे। उसमें सेकंड स्टेज पर था या सेकंड पोर्शन पर था वो जो एजुकेटेड लोग थे, जैसे लॉयर थे या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे वो थे। और उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी थी उसमें थे जितने भी लैंडर्स लेबर थे या मजदूर लेबर वो सब थे। अब जो फर्स्ट स्टेज पर थे मतलब जो बिजनेसमैन थे, बिग बिजनेसमैन थे या फिर मनी लैंडर थे, उन्होंने बहुत सारे ओवरसीज ट्रेड करके वूल का और सिल्क का ट्रेड करके उससे और ज्यादा वेल्थी हो गए थे और ज्यादा उन्होंने पैसे कमा लिए थे। और इसी के साथ साथ जो सेकंड स्टेज पर थे जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग थे वो और एजुकेटेड हो गए थे। हमने इससे पहले देखा था वीडियो में कि जो जब असेंडेड हुआ था लुई 16 तो उसकी जो ट्रेजरी थी बच्चे वो बिल्कुल खाली थी। तो उसको कैसे भरा जाए? तो उसको भरने के लिए उसने प्रपोज किया कि कुछ और न्यू टैक्सेस इंपोज किए जाएं थर्ड स्टेज पर। तो थर्ड स्टेज पर ही नए इंपोज किए जाते टैक्सेस। तो उसके लिए ऐसा नहीं था कि जो पहले के जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे उन्होंने अपोज नहीं किया था या उनके ऊपर जो भी इस तरह की चीजें हो रही थी उन्होंने उनको अपोज किया था, लेकिन वो नंबर में इतने कम थे और उनकी जो पावर थी वो भी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो उनको दबा दिया जाता था, सप्रेस कर दिया जाता था। अब जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ओवरसीज ट्रेड करके बिजनेस करके पैसे कमा लिए थे और जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए थे। तो अब क्या था, जो एजुकेटेड लोग थे उनका मानना था, उनका विश्वास था कि जो भी चीजें हो ये जो सोशल इक्वलिटी अनइक्वलिटी है वो खत्म कर दी जाए, और जो भी प्रिविलेजेस मतलब जो भी उन्हें अधिकार मिले हुए हैं, जैसे हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को ही सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे, बाकी वो फ्री थे, कोई टैक्स नहीं देना था, और जो भी प्रिविलेज थे अधिकार थे वो उन्हीं के पास थे। तो उनका मानना था कि जो भी प्रिविलेजेस हैं वो उनको दिए जाएं, लेकिन बाय बर्थ नहीं। ऐसा नहीं कि उन्होंने फर्स्ट और सेकंड स्टेज में जन्म ले लिया तो ये उनका अधिकार हो गया कि उनको बहुत सारे अधिकार मिल गए। वो दिए जाए, कैसे दिए जाए? बिलीव दैट पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन मेरिट एंड स्किल। उनके स्किल के आधार पर, उनकी मेरिट्स, उनकी एजुकेशन, उनकी नॉलेज के आधार पर उनको वो सारे अधिकार दिए जाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें वो राजा के यहाँ पैदा हो गए या फिर फर्स्ट और सेकंड स्टेट में वो पैदा हो गए तो उन्हें बहुत सारे राइट्स दे दिए जाएं। वो उनके अगेंस्ट हो गए जो एजुकेटेड पर्सन थे। और उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी का डिमांड किया। किसने किया बच्चे? उन लोगों ने जो एजुकेटेड हो गए थे थर्ड स्टेट के लोग, उन्होंने ऐसी सोसाइटी के डिमांड किया जो बेस हो किस पर? फ्रीडम और इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी मांगी, ऐसी सोसाइटी की डिमांड की जहां पर इक्वल लॉज हो सभी के लिए, सोसाइटी फ्रीडम सभी के लिए इक्वल हो और अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल हो, चाहे वो फर्स्ट स्टेट पर है, चाहे वो सेकंड स्टेट में है, चाहे वो थर्ड स्टेट में है। और लेकिन ये जो इनके आइडियाज थे वो कुछ ही लोगों के पास थे, मतलब ये दूर दूर तक लोगों के बीच में नहीं थे। अब कुछ फिलोसोफर्स एमर्ज हुए और उन्होंने इन लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया। उन लोगों ने अपने आइडियाज जो इक्वालिटी और फ्रीडम पर बेस्ड थे वो आइडियाज लोगों को देने शुरू किए, और जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा इन लोगों के बारे में जान सके, इन चीजों के बारे में जान सके कि फ्रीडम क्या है, किस तरह की फ्रीडम होनी चाहिए, किस तरह के लॉज होने चाहिए, किस तरह लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो बहुत सारे फिलोसोफर्स आए, उसमें से कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। जैसे हम फर्स्ट देखते हैं जॉन लॉक।
ये जो फिलोसोफर्स है ये अपने आइडियाज से लोगों का जो दिमाग था, उनका जो माइंड था, उसको मोल्ड कर रहे थे कि कैसे वो उन लोगों के बीच में ये भावनाएं आए कि हम भी उन्हीं के जैसे हैं, जैसे वो लोग हैं वैसे ही हम भी हैं। जो राइट्स उनको मिले हुए हैं, जो फ्रीडम उनको मिली हुई है, जो अपॉर्चुनिटीज उनको मिली हुई है, वो हमें भी मिलनी चाहिए। जैसे वो फ्रांस के पीपल हैं वैसे ही हम भी हैं। तो इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया उनको। फर्स्ट है बच्चे जॉन लॉक। जॉन लॉक जो एक फिलोसोफर्स है। और बच्चे ये जो कुछ फिलोसोफर्स के हम पढ़ रहे हैं इसमें, वो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी से ही बिलोंग करते थे, लेकिन उनका मानना था कि ये जो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जो थर्ड स्टेट वाले पीपल हैं वो सबसे बेकार हैं और सारी चीजें उन्हीं के और इम्पोज की जाए, उन्हीं पर इम्पोज किया जाए। तो ये लोगों का मानना था कि उनके पास भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जो उनके अगेंस्ट हो रहा है ये गलत है। तो उन लोगों ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया। जॉन लॉक ने एक बुक लिखी जिसका नाम था टू टीटी ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी बुक थी बच्चे जॉन लॉक की? टू टीटी ऑफ गवर्नमेंट। तो उस बुक में उन्होंने क्या लिखा? उसमें उन्होंने कहा कि रिफ्यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्की। मतलब उन्होंने जो मोनार्की सिस्टम था उसको रिफ्यूज किया। मतलब कि जो डिवाइन, एक डिवाइन पावर, मतलब राजा को देवी देवताओं का रूप मान लिया जाता था कि जो भी पावर है वो राजा के पास है, चाहे वो किसी के साथ कुछ भी कर सके, उसके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी तरह के कोई भी, रात को उसने डिसाइड किया कि मुझे सुबह उठकर ये इम्पोज करना है या ये डिक्लेयर करना है तो वो कर सकता है। तो ये जो एक एब्सोल्यूट पावर है राजा के पास, जिसको देवी देवताओं का रूप मान लिया जाता है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपनी बुक में इसको बिल्कुल रिफ्यूट किया। किसने किया बच्चे? जॉन लॉक ने। एक और सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स हुए, वो थे जीन जैक रोशो। जीन जैक रोशो की बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये बुक्स भी आपको लर्न रखनी है बच्चे। जो फिलोसोफर्स है, इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स विद उनकी बुक, और उस बुक में उन्होंने क्या लिखा है, किस पर फोकस किया है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो उनकी बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखा कि जो सब लोगों के पास इक्वल वोटिंग राइट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के पास वोटिंग राइट है और किसी के पास नहीं है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, किसी के पास हाफ है। तो सबके पास इक्वल वोटिंग राइट होनी चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। मतलब वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोगों के द्वारा बनी हुई गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो लोगों के फेवर में वर्क करे, अपने फेवर में नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चे, एक और जो फिलोसोफर्स है वो है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू, उनकी भी एक बुक थी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ। कौन सी बुक थी बच्चे? द स्पिरिट ऑफ लॉ। और उसमें उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने इसमें लिखा है कि जो पावर है वो ऐसा नहीं कि किसी एक आदमी के हाथ में हो जाए, इस तरह की पावर नहीं होनी चाहिए। जो पावर है वो शेयरिंग होनी चाहिए, पावर शेयर होनी चाहिए। किसके बीच में? लेजिस्लेटर, द एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये बच्चे आपने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या मतलब है? इट फॉर्म द लॉज, जिसका काम है कानून को बनाना या लॉज को फॉर्म करना। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट कराना, इसका काम है उनको लागू करना, जो भी लॉज बने हैं उनको लागू करना। और बच्चे ये है जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम है? जुडिशरी का मतलब है कि जो ये लॉ बने हुए हैं इनको लेकर अगर किसी के बीच में, वहां के सिटीजन के बीच में, वहां के लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में, या फिर लोगों के बीच में किसी भी तरह के कोई डिस्प्यूट होते हैं, तो इसका काम है कि उन डिस्प्यूट को सॉल्व करना, उनका न्याय करना, उनको न्याय दिलवाना। तो ये जो इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स है, इन्होंने अपने आइडियाज अपनी बुक में लिखे। और ये जो आइडियाज थे ये ऐसी जगहों पर डिस्कस किए जाते थे जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है, मतलब जहां पर ज्यादा लोग बैठे होते हैं। जैसे कि ये डिस्कस किए जाते थे सैलून में। सैलून मतलब जहां पर लोग बाल कटाने जाते थे। वहां पर देखा है ना कि जैसे आप लोग संडे में बाल कटाने जाते हैं, तो वहां पर एक किसी के बाल कट रहे होते हैं, वहां पे और 4-6 लोग बैठे हुए किसी भी मुद्दे पर बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही वहां पर ऐसे इन्हीं फिलोसोफरों को वहां पर डिस्कस किया जाता था। जो फिलोसोफर्स ने आइडियाज दिए थे, इन आइडियाज को वहां पर डिस्कस किया जाता था। जो कॉफी हाउसेस थे वहां पर, और जो पब्लिक प्लेसेस थे, ऐसी पब्लिक स्पेसेस पर इनको डिस्कस किया जाता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन सब चीजों को सुने और इनसे
इनसे वो अपने अंदर एक ऐसी भावना लेकर आए जिससे जो लोगों जो राजा का उनके ऊपर एक डेस्पोटिक पावर है या उनका जो प्रेशर है उसको वो खत्म कर सके, उसको अपोज कर सके। अब इन फिलोसोफर्स के आइडियाज को पढ़ने के बाद या फिर सुनने के बाद लोगों में एक ऐसी स्पिरिट आ रही थी, लोगों में एक जागरूकता आ रही थी कि वो इस कंडीशन में आ चुके थे कि वो राजा को अपोज कर सके। और इससे पहले हमने देखा था कि राजा का जो राजस्व था, उसकी जो ट्रेजरी थी बिल्कुल खाली थी, और उस ट्रेजरी को खाली ट्रेजरी को भरने के लिए वो क्या कर रहा था, उसने क्या करने का सोचा था बच्चे, कि वो एक और नया कोई टैक्स इंट्रोड्यूस कराएगा। और टैक्स का मतलब था कि वो टैक्स किस पर लगेगा, थर्ड स्टेज पर लगेगा। तो आई होप आपको ये सारे फिलोसोफर्स के आइडियाज, उनकी बुक्स और ये जो मिडिल क्लास है ये कहाँ से आया, कहाँ से मर्ज हुआ, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।